नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है। एक्सरसाइज चल रही है 12D और अध्याय का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे सामने 6। कहा जा रहा है सवाल में कि यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से होगा 2 गुना, 4 गुना, 4 गुना और 3 गुना। विकल्पी प्रश्न है, फिर भी हमें हल करके जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर त्रिज्या को 100% बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है और मामला टिका हुआ है क्षेत्रफल पर। तो लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई r स्क्वायर। नीचे लिखेंगे जब त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है वृत्त की नई त्रिज्या और नई त्रिज्या का हमने मान रख दिया r डैश बराबर r प्लस, ठीक है, r प्लस r का 100%, ठीक है। तो लिखेंगे r प्लस r का 100%। ये हो जाएगा आपका r प्लस r गुणे 100/100। ये आपस में कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 2r। अब ये जो पहले क्षेत्रफल निकाला है उसको हमने मान लिया है a। नीचे लिखेंगे इसलिए वृत्त का नया क्षेत्रफल नए क्षेत्रफल को हमने मान लिया a डैश बराबर, ये हो गया आपका पाई r डैश स्क्वायर। पाई r डैश का मान रखा तो ये हो गया आपका 2r का स्क्वायर। फाइनली हो गया 4 पाई r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग दे दें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त का नया क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा a और नया क्षेत्रफल है हमारा a डैश बराबर। अब लेफ्ट पे लेफ्ट का भाग, राइट पे राइट का भाग। तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर बटे 4 पाई r स्क्वायर। अब ये और ये कट गया और नीचे आ गया आपका a/a डैश बराबर 1/4, ठीक है। और ये हो गया आपका कितना, ये अब गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका a डैश बराबर 4a, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नया क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे वृत्त का पुराना क्षेत्रफल। तो आपका आंसर आ गया कि अगर त्रिज्या को 100 गुना कर दिया जाएगा तो जो नया क्षेत्रफल होगा वो पुराने क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर सी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। करें 400% की वृद्धि होगी, 300% की वृद्धि होगी, 200% की वृद्धि होगी या 100% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर वही माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। नीचे लिखेंगे इसलिए वृत्त का
क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल को हमने नाम दिया ए, बराबर पाई आर स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया आपका 1। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जब वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है वृत्त की नई त्रिज्या और नई त्रिज्या हमने मान लिया आर डैश, बराबर आर प्लस आर का 100%, और ये हो जाएगा आपका आर प्लस आर गुणे 100/100। ये कट गया और ये हो गया आपका 2r। अब नीचे लिखेंगे इसलिए वृत्त का नया क्षेत्रफल और इसको हमने नाम दे दिया a डैश, बराबर पाई आर डैश स्क्वायर। पाई आर डैश का मान है आपका 2r का होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा डिफर है। यहाँ पर कह रहा है क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल में वृद्धि अब अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है तो नया क्षेत्रफल ज़्यादा है, पुराना क्षेत्रफल कम है, तो ये हो जाएगा नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल है आपका a और पुराना क्षेत्रफल है a डैश। ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर, अब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्षेत्रफल में वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल और गुणे 100। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है, ये है आपकी 3 पाई आर स्क्वायर बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, ये हमारा पाई आर स्क्वायर और गुणे 100। ये आपस में कट गया और आपका उत्तर आया कि ऐसा कर देने पर क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। और इस सवाल के लिए विकल्प नंबर बी पूरी तरीके से सही है। वहाँ पर जो भी विकल्प आपके उत्तर के अनुरूप आएगा आप उसे सही विकल्प मान करके सवाल को हल करेंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर कि एक वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। सेम पिछले सवाल की तरह है, पिछली बार क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही थी, अभी क्षेत्रफल में कमी हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, नीचे लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। नीचे लिखेंगे जब त्रिज्या में 50% की कमी की जाती है वृत्त की नई त्रिज्या और नई त्रिज्या का हमने नाम दिया आर डैश, बराबर आर माइनस आर का 50%। ये हो गया आपका आर माइनस आर गुणे 50/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ये हो गया आपका 2r माइनस आर बाई 2, और ये हो गया आपका r/2। नीचे लिखेंगे इसलिए वृत्त का नया क्षेत्रफल बराबर पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई
और ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका पाई r²/4। अब नीचे चलेंगे। अब देखिए जब त्रिज्या घट रही है तो जो नया क्षेत्रफल होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में कमी। अब जब कमी हो रही है तो पुराना क्षेत्रफल ज़्यादा है और नया क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुराना क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल। अब पुराना क्षेत्रफल क्या है आपका, ये है आपका पाई r² माइनस पाई r²/4। तो ये गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 पाई r² माइनस r²/4 और 3 पाई r²/4। अब नीचे लिखेंगे चूँकि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर क्षेत्रफल में कमी बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100। क्षेत्रफल में कमी कितनी है, 3 पाई r²/4 की। प्रारंभिक क्षेत्रफल यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और गुणे 100। ये इससे कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया, 25 तियाँ 75%। तो आपका आंसर आया कि क्षेत्रफल में 75% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। सवाल बहुत ही आकर्षक है, आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर कि मानव वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जब वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तो लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई r², और हम नीचे निकालेंगे वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी कितनी, ये हो जाएगी हमारी 2 पाई r। अब आगे कह रहे हैं जब परिधि में 50% की कमी हो जाती है, तो यहाँ पर लिखेंगे जब वृत्त की परिधि में 50% की कमी हो जाती है, वृत्त की नई परिधि बराबर परिधि माइनस परिधि का 50%। चलिए भाई परिधि क्या है आपके 2 पाई r माइनस 2 पाई r गुणे 50/100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया और ये हो गया 2 पाई r माइनस पाई r, और ये आपका बचा आपका पाई r। तो वृत्त की जो परिधि आई, वो नई परिधि आई, वो आई पाई r। आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वृत्त की नई परिधि, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई r डैश बराबर, ये हो गया आपका पाई r,
अब ये हो गया आपका आर डैश बराबर पाई आर बाई 2 पाई, और ये कट गया तो आर डैश बराबर आर बाई 2। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। क्या करना है हमें, यहाँ पर ये हमको मिल गई वृत्त की नई त्रिज्या। यहाँ पर नोट डाउन किया, वृत्त की नई त्रिज्या, और वृत्त की नई त्रिज्या आपको मिल गई। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का नया क्षेत्रफल बराबर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर डैश स्क्वायर। पाई का मान पाई रहने दें, आर डैश का मान हो जाएगा आर बाई 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब कह रहे हैं कि क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में कमी बराबर, ये हो जाएगा आपका पुराना क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल, और ये कमी प्रतिशत में पूछ रहा है हमें, तो ये हो जाएगा पुराना क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब नीचे हम लोग लिखेंगे, चूँकि वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बराबर वृत्त के क्षेत्रफल में कमी बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे 100। अब वृत्त के क्षेत्रफल में कितना कमी है, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, प्रारंभिक क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और गुणे 100। ये और ये कट गया, 4 से ये 25 बार में कटा, अब 25 3 75, तो ये हो गया आपका 75% की कमी हो जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जहाँ देखते हैं। कह रहे हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या a है, वृत्त की परिधि क्या होगी। यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर a, और हमसे पूछा गया है कि वृत्त की परिधि क्या होगी। यहाँ पर लिखा हमने वृत्त की परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगा दिया, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। ये हो गया आपका 2 पाई r का मान क्या है आपका a, तो ये हो गया 2 पाई a। ठीक है, तो ये 2 पाई a, और ये आपका आंसर है, और जो भी विकल्प इस आंसर को मैच करता हो उसे ही सही उत्तर मान लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि वृत्त का व्यास कैपिटल R है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे वृत्त का व्यास, और वृत्त के व्यास को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, बराबर कैपिटल R, और नीचे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें चाहिए त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर वृत्त का व्यास बटे 2। वृत्त का व्यास है आपका कैपिटल R बाई 2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका पाई, आर का मान रख दिया R बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया पाई कैपिटल R स्क्वायर बाई 4, और ये आपका आंसर हो गया। अगर हम इस आंसर को देखते हैं तो ये आंसर हमें
विकल्प नंबर सी पे मिल रहा है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं एक वृत्ताकार खेत के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है। खेत के मैदान के 10 चक्कर लगाने हैं तो तय की गई दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या, लिख डाला वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या और ये हो गई आपकी 7 मीटर। फिर आगे हो गया आपका मैदान का 10 चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए भाई, आपको पता है जब मैदान का एक चक्कर लगाएंगे तो हम मैदान की परिधि के बराबर दूरी तय करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे मैदान का एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार मैदान की परिधि। सवाल हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। और ये हो गई आपकी 2 पाई आर, ये पाई का मान 22/7 और आर का मान भी रहेगा 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मैदान का 10 चक्कर लगाने में तय दूरी बराबर 10 गुणे एक चक्कर लगाने में तय दूरी ये हो गया आपका 10 गुणे 44, 440 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आपने ये बता दिया कि मैदान का 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, 440 मीटर दूरी तय करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि एक वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 14 सेंटीमीटर और नीचे लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला लगा देंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर 2 गुणे 22/7 गुणे 14, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और इकाई क्या लग गई सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया कि वृत्त की जो परिधि है वह 88 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक गाय मैदान में एक रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, तो वो जिस हिस्से की घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए आपको पता है कि रस्सी को जब वो खींच लेगी और वो घूमेगी तो एक वृत्त का निर्माण करेगी, तो वो जो अधिकतम क्षेत्रफल पे घास खा पाएगी वो उसके रस्सी के द्वारा निर्मित वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गाय के रस्सी की लंबाई बराबर, ये हो गई आपकी 14 मीटर और लिखेंगे गाय द्वारा
खाए जा सकने वाले अधिकतम क्षेत्रफल का मान। बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखना क्या है जा देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि गाय द्वारा रस्सी को तान कर घूमने से एक वृत्ताकार क्षेत्र का निर्माण होगा या निर्माण होता है। अब यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या बराबर रस्सी की लंबाई बराबर 14 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गाय द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। अब ये हो गया पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणे 14, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 44 गुणे 14, 14 चौको 56 के 6 ऐसे लगा 5, 14 चौको 56 और 56 और 5 61 और इकाई लगा देंगे वर्ग मीटर। तो आपका आंसर आया कि गाय जिस क्षेत्र को अधिकतम चर सकता है उसका क्षेत्रफल कितना है, वो है 616 वर्ग मीटर। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक के जो भी प्रश्न आपको सिखाए गए सब आपको भली बात समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सोल्यूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।